पता है जब मैं छोटा था ना तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसीलिए अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे अच्छी अच्छी लाइंस बोलना नहीं आता, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरी शक्ल ही इतनी ज़्यादा बेकार है इसलिए मैं कुछ अच्छी बंदी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे लगा नहीं यार, असली दिक्कत कहाँ पे आ रही है ना, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड अगर मेरे में कॉन्फिडेंस होता ना तो वो लड़की मेरे पीछे पागल होती। लेकिन पता है धीरे धीरे मुझे क्या रियलाइजेशन हिट हुआ, धीरे धीरे मुझे पता चलता गया मेरे भाई कि अट्रैक्शन का इन सारी चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है, इत्तू सा भी लेना देना नहीं है। पता है अट्रैक्शन इजीली हो सकता है जस्ट अगर तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर अप टू डेट हो, अगर तुम्हें पता है कि अपने आप के साथ कैसे रहना है, इंटरनली तुम अच्छा फील करोगे, अच्छे से अपने साथ रहना सीखोगे ना, तो सारी चीजें सेट हो जाती है, एकदम परफेक्ट अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जो बंदी चाहिए वो तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश करती है। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू बिकम अट्रैक्टिव। ठीक है, अट्रैक्टिव बनना कैसे है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदे ना अट्रैक्टिव बन नहीं पाते एंड इसीलिए होता क्या है, लड़की उनकी लाइफ में आ नहीं पाती। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम का समाधान करता हूं। ठीक है, सबसे पहले ये समझो इंटरनल स्टेबिलिटी वर्सेस एक्सटर्नल सीकिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो स्टेबल मैन अट्रैक्ट, सर्चिंग मैन रिपेल। ये चीज याद रखना, अगर तुम अपने आप में स्टेबल हो ना, तुम इमोशनली ऐसे हिल नहीं जाते ना, तो क्या होता है पता है, तुम अपने आप अट्रैक्ट करना सीख जाते हो। लेकिन अगर तुम सर्च कर रहे हो तो फिर बंदी तुमसे दूर ही भागेगी। तुम्हें बंदी को ढूंढना नहीं होता, ना ही अपने आप को प्रूव करना होता है, इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। सीकिंग क्या करता है ना, ऐसा लगता है कि तुम वैलिडेशन के लिए स्कैन कर रहे हो कि कौन सी बंदी तुम्हें वैलिडेशन देगी। जो बंदी तुम्हें वैलिडेशन देगी उसके पास तुम जाना चाहोगे, लेकिन अगर बंदी वैलिडेशन नहीं देगी तो तुम्हें लगेगा तुम में ही कुछ कमी है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। स्टेबल तुम्हें बनना है एंड ग्राउंडेड इन सेल्फ डायरेक्शन। अगर तुम स्टेबल बन गए ना तो इसका मतलब क्या होता है पता है, तुम्हें अपनी एक सेल्फ डायरेक्शन पता है एंड तुम ग्राउंडेड हो, तुम ऐसे ही डगमगा नहीं जाओगे। सीकिंग एनर्जी फील्स लाइक प्रेशर। अगर तुम एनर्जी को सीक ही करते रहोगे ना, यार मुझे लड़की ढूंढनी है, मुझे लड़की ढूंढनी है, वो लड़की प्लीज मेरे से अट्रैक्ट हो जाए, प्लीज मैं उसको प्रूव करूंगा, सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं, तो ये है ना एक तरह से प्रेशर की तरह फील होता है। लेकिन स्टेबल एनर्जी जब भी तुम्हारी अंदर होगी ना, एंड अगर ऐसे तुम सीख जाते हो तो तुम एक काम ऑथोरिटी की तरफ फील होते हो एंड बंदियां तुम्हारी लाइफ में खींची चली आती है। सपोज एग्जांपल समझाता हूं मैं तुम्हें, एक बंदा है, ठीक है, ऑलवेज चेकिंग रिस्पॉन्सेज, हर दम चेक करता रहेगा कि किसी बंदी ने उसको मैसेज किया नहीं किया, कॉल आया नहीं आया, नोटिफिकेशन देखता रहेगा, टोन देखेगा बंदी की, मूड देखेगा, इंटरेस्ट देखेगा, सारी चीजों को ओवरथिंक करता रहेगा। लेकिन अब दूसरा बंदा है मैन बी, अब वो क्या करेगा ना, काम है, वो स्लो है, अनअफेक्टेड बाय आउटकम्स, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा बंदी मैसेज कर रही है नहीं कर रही है, आज बात हुई नहीं हुई, कोई मतलब नहीं है उसे, वो अनअफेक्टेड है आउटकम से, उसे कुछ लेना देना ही नहीं है मेरे भाई। तो अब होता क्या है ना, इस प्रिंसिपल को समझो कि अट्रैक्शन मूव्स टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। ये जो स्टेबिलिटी वाला बंदा है ना, उसकी तरफ अट्रैक्शन अपने आप मूव होता जाता है, नॉट एफर्ट। तुम चाहे कितने भी एफर्ट कर दो बंदी के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी है ही नहीं मेरे भाई तुम में। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो अट्रैक्शन कभी भी वहां पे डेवलप नहीं होने वाला। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर को समझते हैं, आखिरकार क्या करना क्या है। सो हाउ यू सी योरसेल्फ डिसाइड्स हाउ अदर्स फील यू। तुम जैसा अपने आप के साथ फील करते हो, जैसा अपने आप को समझते हो ना, वैसा ही लोग तुम्हारे आसपास फील करते हैं। अगर तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो घंटा लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं समझने वाले, ना ही तुम्हारे अराउंड कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा तुम्हारे लिए कि यार मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो अप्रूवल डिपेंडेंसी पे आ जाओगे तुम। लोग अगर तुम्हें अच्छा बोलेंगे तभी तुम्हें अच्छा फील होगा, वरना तुम इतना ज्यादा डीमोटिवेटेड रहोगे ना जिंदगी में कि क्या यार मेरी जिंदगी में कुछ है नहीं, कोई लोग मुझे मेरे पास आना नहीं चाहता, कोई मेरे से बात करना नहीं चाहता। स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा अगर तुम्हारी लाइफ में, तभी जाके तुम्हारी लाइफ में इमोशनल इंडिपेंडेंस होगा। अगर तुम अपने बारे में स्ट्रांगली नहीं सोचोगे ना, तो कभी भी ये इमोशनल इंडिपेंडेंस तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाला। सो वीक आइडेंटिटी क्रिएट करोगे तो तुम्हारा रिएक्टिव बिहेवियर हो जाएगा, हर बात में रिएक्ट करने लगोगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होगी तो तुम्हारा बिहेवियर कंसिस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे मूड स्विंग्स आते रहेंगे, ऊपर नीचे, कभी हंस रहे हो, कभी गुस्सा कर रहे हो, कभी चिल्ला रहे हो, चूतिए हो क्या यार तुम, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता। एग्जाम्पल समझो तुम। सो वन रिजेक्शन ब्रेक्स यू, एक रिजेक्शन से तुम्हारी गांड फट गई। अब ये क्या होता है ना, तुम्हारी अपने बारे में बहुत ज्यादा फ्रेजाइल आइडेंटिटी है, लेकिन अगर 10 रिजेक्शंस भी डोंट चेंज यू,
then my friend you are a stable person and stable man। तो आखिरकार हमें ऐसा स्टेबल मैन ही बनना है, समझ रहे हो तुम। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बात सुन लो मेरी। मोस्ट ऑफ बंदे हैं ना अपनी लाइफ में इसीलिए बंदी को नहीं खोते क्योंकि वो बहुत बुरे इंसान है। वो इसीलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो दिया है। उन लोगों ने बहुत बार ओवर रिएक्ट किया, बहुत बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड इसके साथ साथ अपनी फ्रेम को ही खो दिया उन्होंने। एंड जब ये चीज होती है ना तो रिस्पेक्ट गायब हो जाती है। इसीलिए मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे तुम्हें काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है एंड स्टेबल रहना है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए बरकरार रखना होता है एंड अपनी फ्रेम को भी जिंदगी भर के लिए रखना होता है। तो तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें जरूरत है इस कोर्स की तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आउटकम डिपेंडेंस, मोस्ट ऑफ लोग है ना आउटकम डिपेंडेंसी होते हैं। सो नीडिंग आउटकम्स क्रिएट्स प्रेशर। अगर तुम्हें हमेशा आउटकम्स की चिंता होती रहेगी ना, यार ये इस बंदी के साथ वर्कआउट होना ही होना चाहिए, अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आई तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी, अधूरी दास्तां, ठीक है, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। एंड प्रेशर से क्या होता है ना, शांति, ईज जो फील होना चाहिए ना वो ईज कभी भी फील नहीं होता। एंड अगर ईज फील नहीं होगा तो कभी भी ओपननेस फील नहीं होगी, क्योंकि ईज ही ओपननेस क्रिएट करता है। एंड अगर ओपननेस नहीं होगी तो अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ना मेरे भाई। तो एग्जांपल समझो, टॉकिंग टू इंप्रेस इज इक्वल्स टू टेंशन। अगर तुम किसी को इंप्रेस करने के लिए ही उससे बात कर रहे हो ना तो तुम टेंस रहने ही वाले हो। तुम चाहो या तो फिर ना चाहो टेंशन रहेगा उस एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर तुम एक्सप्रेस करने के लिए बात कर रहे हो तो फिर वो क्या बोलते हैं, उसे कनेक्शन बोलते हैं। एंड तुम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करोगे। यहां पे टेंशन क्रिएट नहीं होगा, कनेक्शन जैसा फील होगा। तब बंदी बोलती है कि मुझे इसके साथ अच्छी वाइब फील हो रही है, अच्छे से मजा आ रहा है उसके साथ। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको कनेक्शन फील हो रहा है। सो इमोशनल पोस्चर पे सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है। सो करना क्या है, काम प्रेजेंस पे तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि ये ग्रेटर है क्लेवर कन्वर्सेशन से। तुम कितना भी अच्छा क्यों ना बोल रहे हो, कितना भी सारी चीजें तुम्हें झीके, कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी अगर काम प्रेजेंस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इमोशनल कंट्रोल पे तुम्हें ध्यान देना है, ना कि इमोशनल डिस्प्ले पे। ठीक है, अपने आप को कुछ भी ऐसा डिस्प्ले मत करो कि तुम कितना ज्यादा शांत हो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम्हारे ऊपर अपने इमोशंस का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, इंटेंसिटी पे नहीं। एंड डेप्थ पे ध्यान देना है, एक्साइटमेंट पे नहीं। जैसे जैसे तुम इन सारी चीजों पे ध्यान देते जाओगे ना, सिचुएशन तुम्हारे फेवर में आती जाएगी एंड अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा। एग्जाम्पल समझो, लाउड कॉन्फिडेंस फील्स परफॉर्मेटिव। जो बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चिल्लाते हैं ना, ऐसा कॉन्फिडेंट एक्ट करते हैं, तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम यही लगता है यार ये इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा है, इतना परफॉर्म क्यों कर रहा है, राइट? ऐसा लगता है ना तुम्हें। लेकिन अगर साइलेंट कॉन्फिडेंस होगा तो वो रियल फील होगा, यार ये बंदा रियली में कॉन्फिडेंट है, इतना ज्यादा शांत, इतना ज्यादा साइलेंस कैसे होल्ड कर पा रहा है ये बंदा। समझ रहे हो तुम? एज्यूम करो वो सिचुएशन को। सो बाउंड्री की साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ की लाइफ में बाउंड्री है ही नहीं, उनको पता भी नहीं है बाउंड्री क्रिएट कैसे करनी होती है। बाउंड्री से होता क्या है ना, रिस्पेक्ट क्रिएट होती है मेरे भाई, जो मोस्ट ऑफ बंदों की लाइफ में है ही नहीं। एंड रिस्पेक्ट होगी तो सेफ्टी आएगी, सेफ्टी होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन आएगा। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, इस चीज को समझो। एग्जाम्पल यही है, नॉट ऑलवेज अवेलेबल, तुम हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते। नॉट ओवर एक्सप्लेनिंग, नॉट चेजिंग क्लैरिटी, नॉट नेगोशिएटिंग इंटरेस्ट। तुम ये सारी चीजें बार बार नहीं कर सकते, समझ रहे हो तुम लड़की के साथ। एंड सच्चाई यही है मेरे भाई, पीपल वैल्यू व्हाट डजंट कोलैप्स इनटू देम। लोग है ना ऐसे ही पर्सन की वैल्यू करते हैं जो इतनी जल्दी बिखर नहीं जाते, टूट नहीं जाते। ठीक है, समझ रहे हो? प्लीज समझना, क्योंकि अगर ये नहीं समझे ना तो जिंदगी झंड हो सकती है। सो डायरेक्शन प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ की लाइफ में क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन होगी तो पर्सनल ट्रैजेक्टरी होगी कि हाँ मैं कहां जा रहा हूं, क्या करने वाला हूं, मेरा फ्यूचर में क्या है, मेरे पास रोज सुबह उठने का मकसद है एक। एंड मोमेंटम होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूव कर पा रहे होंगे तुम। कंसिस्टेंसी होगी तो रिलायबिलिटी अपने आप आ जाती है, समझ रहे हो? एंड डिसिप्लिन होगा तो स्ट्रक्चर तुम्हारी लाइफ में आ ही जाएगा। एग्जांपल यही है मेरे भाई, मैन विथ रूटीन, मिशन एंड प्रोग्रेस वर्सेस कौन सा मैन पता है, विथ रैंडमनेस एंड ड्रिफ्ट। हमेशा ऐसा बंदा ही जीतेगा जिसके पास रूटीन है, मिशन है एंड प्रोग्रेस है।
तो ऐसे बंदे हो तुम? रियली में मुझे कमेंट करके बताना कि तुम ऐसे बंदे हो या तो फिर नहीं हो, ठीक है? प्रेजेंस मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ट्राइंग टू इंप्रेस, तुम कभी भी किसी को भी इंप्रेस करने के लिए बात नहीं कर सकते। तुम्हें कभी भी परफॉर्म नहीं करना है, कभी भी उसके परसेप्शंस को मैनेज नहीं करना है। वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, कैसे तुम पर्सन हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करना। सो नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल आउटकम, तुम्हें कभी भी आउटकम को कंट्रोल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, लिसनिंग विदाउट स्ट्रेटेजी, तुम है ना शांति से सुनना सीखो विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट गिविंग एनी डायरेक्शन, ओके, विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, एनी सजेशन, एनी क्वेश्चंस, नथिंग, बस सुनना सीखो तुम। स्पीकिंग विदाउट एजेंडा, एंड ऐसा बोलना सीखो विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एजेंडा, ओके, बिहाइंड एजेंडा। सो पावर विदाउट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अब होता क्या है ना, तुम्हें प्रूव नहीं करना है, ना ही तुम्हें एक्सप्लेन करना है, ना ही तुम्हें जस्टिफाई करना है, एंड ना ही कन्विंस करना है, ठीक है? ये सारी चीजें तुम नहीं कर सकते, आज के बाद कभी भी नहीं करोगे। एग्जाम्पल यही है मेरे भाई, काम डिसीजंस लेना सीखो, क्लियरली नो बोलना सीखो तुम जिंदगी में, सिंपल स्टैंडर्ड्स रखो एंड नॉन रिएक्टिव बिहेवियर रखो। क्यों? क्योंकि यही तुम्हें मैन में तब्दील करेंगे। अगर ऐसा बिहेवियर नहीं है तो तुम कभी भी एक रियल मैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे। लॉ सिंपल है हमारा, पावर दैट सीक्स रिकॉग्निशन इज नॉट पावर। ऐसा पावर जिसे रिकॉग्निशन की जरूरत है ना, जिसे ऐसा प्रूव करना है कि मैं पावर हूं, मैं पावर हूं, मैं पावर हूं, या तो फिर मेरे पास पावर है, उस बंदे के पास रियली में घंटा कभी भी पावर नहीं होता। जिसके पास पावर होता है उसको शो करने की जरूरत नहीं होती कि मेरे पास पावर है। समझ रहे हो तुम? ये सीधा सा एग्जाम्पल समझ लो ना, जिसके पास बंदूक होती है वो हर बार किसी को दिखाता नहीं फिर रहा। समझ रहे हो तुम? उसे जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी मुसीबत आएगी तो वो निकाल के प्ले, ठीक है, हो गया, खत्म, लुढ़क गया वो। समझ रहे हो तुम? तो पावर यही चीज होती है। हर टाइम हर बंदा ऐसा नहीं होता कि अपना पावर दिखाता फिरेगा, एंड जो दिखा रहा है ना वो बस थोड़ा ज्यादा ही हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो साइकोलॉजिकल पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। अट्रैक्शन को कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है, एंड जितना जल्दी तुम ये समझ जाओगे ना उतना ही जल्दी तुम अट्रैक्शन को क्रिएट कर पाओगे। सो स्टिलनेस होनी चाहिए वर्सेस मूवमेंट। देखो, बंदी की लाइफ में स्टिलनेस भी होनी चाहिए एंड मूवमेंट भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए एंड सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए वर्सेस इमोशंस भी होने चाहिए। ये सारी चीजों का बैलेंस होना चाहिए, ओके, एंड स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, फ्लो भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम बस इसमें से ये सारी चीजें दे रहे हो एंड ये दूसरे पर्सपेक्टिव्स वाली एंड दूसरी चीजें दे ही नहीं रहे, तो जिंदगी झंड हो जाती है मेरे भाई, क्योंकि अट्रैक्शन ऐसे क्रिएट नहीं हो पाता, कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है। प्रिंसिपल सिंपल है, पोलैरिटी कैन क्रिएट टेंशन। अगर पोलैरिटी होगी तो टेंशन क्रिएट हो जाएगा, एंड अगर टेंशन होगा तो बंदी तुम्हें डिजायर्ड फील करेगी। क्यों नहीं करेगी? करेगी यार तुम्हें डिजायर्ड फील। अब आइडेंटिटी ओवर स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। हु यू आर ग्रेटर देन व्हाट यू डू। देखो, तुम कैसे पर्सन हो ना वो ज्यादा मैटर करता है। तुम क्या कर रहे हो उस सिचुएशन में, तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसे रियली में पर्सन हो तो सारी चीजें अपने आप होने लगती है। आइडेंटिटी शेप्स बिहेवियर। जैसे तुम्हारी आइडेंटिटी होती है ना वैसा ही तुम्हारा बिहेवियर होने लगता है, एंड बिहेवियर होगा तो आउटकम ऑलरेडी तुम्हें जैसा चाहिए वैसा मिलने लगेगा, एंड आउटकम होगा तो फिर परसेप्शन भी वैसा हो जाएगा। समझ रहे हो ये सारी चीजें? तो आज का सच जान लो तुम, स्ट्रेटेजी विदाउट आइडेंटिटी इज जस्ट लाइक एक्टिंग। अगर तुम बस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी खुद की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तुम बस एक्ट कर रहे हो, ऐसा ही फील होगा कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी है लेकिन खुद की आइडेंटिटी है ही नहीं, खुद एक पर्सन खुद एक मैन की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे, तो फिर वो एक्टिंग ही लगेगा मेरे भाई, वो परफॉर्मेंस लगेगा। एंड यही सारी चीजें नहीं करनी होती। एंड अगर तुम्हें रियली में नहीं समझ आ रहा है कि अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन कैसे रखना होता है, एक मैन की तरह बिहेव कैसे करना होता है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, क्या चीज करनी होती है, क्या चीज नहीं करनी होती, कैसे सारी चीजों में काम वे में बिहेव करना होता है, एंड बेसिकली एज अ मैन बिहेव कैसे करना होता है पूरी जिंदगी भर के लिए, ताकि अट्रैक्शन बरकरार रहे, तो तुम्हें मेरे इस मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स की सख्त से सख्त जरूरत है। 3.5 घंटे से भी ज्यादा का कोर्स है, एंड ये मत समझ लो कि ये कोर्स है, ये एक सिस्टम है तुम्हें एक मैन में कन्वर्ट होने के लिए। तुम्हें सारी लाइव एग्जांपल्स बताए हुए हैं मैंने कि लड़कियां कैसे करती है, एंड उसमें तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रखना होता है,
क्योंकि अगर तुम्हारी फ्रेम नहीं होगी ना एज अ मैन, तो लड़की है ना जो भी फेमिनाइन वे में बिहेव करनी चाहिए ना, वो फिर मैस्कुलिन वे में बिहेव करने लगेगी। एंड फिर होगा क्या, अगर वो मैस्कुलिन वे में बिहेव करने लगेगी तो फिर तुम्हें इतना मजा नहीं आएगा। क्योंकि क्यों, वो सरेंडर नहीं करेगी, वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगी, वो मे बी तुम्हारी रिस्पेक्ट भी ना करे, ये सारी प्रोबेबिलिटीज रहती है। वो पुल बैक करने की कोशिश करेगी, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी, वो नखरे करेगी, गेम्स खेलेगी, ये सारी चीजें होती है। एंड अगर तुम समझना चाहते हो कि ये सारी चीजें कैसे ना हो, तो मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स को चेकआउट करो, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।